नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में। व्हाट इज लैगिंग पावर फैक्टर? ओके, पावर फैक्टर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं दोस्तों। तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है जो पावर फैक्टर है उसका लो होना। ओके, तो जितना पावर फैक्टर लो हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उसे उतना ही पुअर पावर फैक्टर माना जाता है। और जो पावर फैक्टर है दोस्तों, वो 0 से 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, जितना भी काउंट हो सकता है पावर फैक्टर का, वो 0 से 1 तक ही होता है। और बेस्ट पावर फैक्टर बोला जाता है कि 1 है, जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, और ये यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पे लागू होता है दोस्तों? ये लागू होता है आपकी रेजिस्टिव लोड पे। ओके, जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहा है घर में, अगर वो रेजिस्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। जैसे कि आप गीज़र चलाते हो घर में, हीटर चलाते हो घर में, आयरन चलाते हो, बल्ब वगैरह चलाते हो घर में, तो ये सब एक रेजिस्टिव लोड होता है और उसका पावर फैक्टर 1 होता है दोस्तों, अगर आपको रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लैगिंग पावर फैक्टर क्या चीज़ है दोस्तों। तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, जो वोल्टेज है वो हमेशा आगे रहता है और जो आपका करंट है वो हमेशा पीछे रहता है सर्किट में। ओके, तो ये कहाँ पे लागू होता है दोस्तों? ये इंडक्टिव लोड में लागू होता है। अगर आपके घर में इंडक्टिव लोड आप यूज़ करते हो, जैसे मोटर हो गया, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आता है? ये सब इंडक्टिव कैटेगरी में आता है। इंडक्टिव लोड बोला जाता है इसको, जिसमें जो पावर फैक्टर होता है वो लैग करता है। और जो ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है दोस्तों, वो हमेशा 1 से कम ही रहता है। जैसे कि 0.85 रहता है, किसी का 0.90 हो सकता है, 0.70 हो सकता है। ओके, 0.95 भी हो सकता है दोस्तों। तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर बोला जाता है वो 1 है। अगर उससे कम होता है तो वो 0.95 कहा जाता है, जो एक अच्छा पावर फैक्टर है। अगर उससे कम हो जाता है पावर फैक्टर, बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। तो इंडक्टिव लोड पे पावर फैक्टर क्यों कम हो जाता है दोस्तों, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं दोस्तों। जो इंडक्टिव लोड होता है दोस्तों, उसके अंदर मोटर होता है दोस्तों। ओके, तो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो करंट चाहिए होता है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो इसलिए जब उस मोटर को घुमाना होता है तो ज़्यादा फोर्स लगता है दोस्तों, इसलिए जो स्टार्टिंग करंट होता है इंडक्टिव लोड का, वो ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए जो सर्किट में वोल्टेज और करंट का फ्लो होता है वो डिफरेंट टाइम में होता है दोस्तों। तो हमेशा जो करंट है वो लैग करता है, करंट हमेशा वोल्टेज के पीछे चलता है दोस्तों। इसलिए जो पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव लोड का, वो कम हो जाता है दोस्तों। तो होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि लैगिंग पावर फैक्टर किसे कहते हैं दोस्तों, और यूनिटी पावर फैक्टर किसे कहते हैं दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर सवालों का जवाब दूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।